स्वागत है आपका डे 2 में। आप सभी को पता है कि भाई मैं आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ और एक चैलेंज मैंने लिया हुआ है कि आप लोगों को 7 दिन में मुझे ट्रेडिंग सिखानी है। तो भैया चैलेंज ले रखा है, पूरा पूरा करके रहना है। आज सेकंड डे है, पूरी सीरीज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आपको देखनी है तो भैया प्लेलिस्ट देख लेना मेरे चैनल के ऊपर। सारी प्लेलिस्ट आपको डे 1 से मिल जाएगी। आज डे 2 है, तो आज हमें क्या पढ़ना है भाई, आज हमें क्या जानना है मार्केट के बारे में। आज हम कैंडल्स के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। कल मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया था। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और भाई वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो यहाँ पर हमारी लाइव ट्रेड चल रही है। इस ट्रेड में हम यहाँ पर डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बुक करेंगे। आप लोग भी ऐसे ही लाइव ट्रेड कर पाओगे, डेफिनेटली करोगे और बढ़िया से ट्रेड करोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड करोगे, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करोगे। बस आपको ये पूरी सीरीज मेरी फॉलो करनी है जो कि क्रिप्टो वालों के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, एक व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ, अगेन बता दूं भाई कि 7 दिन के दरमियान, 7 दिन के अंदर अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए एक प्रीमियम ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूं भाई, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मेरे को कर देना, एक मैसेज डाल देना। कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि मैं आपको एफिलिएट लिंक दूंगा, अपना किसी भी एक एक्सचेंज का लिंक दूंगा। आपको सिर्फ अपना अकाउंट बनाना है, उसके अंदर डिपॉजिट करना है, उसी अकाउंट में आपको ट्रेड करना है। ठीक है, बस ये कंडीशन होगी। बाकी अगर आप मानते हो कि भैया मेरे ऊपर आपको विश्वास है या ट्रेडिंग के ऊपर आपको विश्वास है, तो कुछ हार्ड नहीं है मेरे भाई। वैसे भी देखो आपको अकाउंट तो बनाना ही है क्रिप्टो में, तो क्यों ना आप मेरे एफिलिएट लिंक से बनाओ, जिसके ऊपर आपको बहुत सारे बेनिफिट और भी मिलेंगे। ठीक है, अब सीधा स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ तक आपको कैसे आना है। बहुत सारी टाइप की कैंडल्स होती है, ये मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे कि भैया एक कैंडल या 2 कैंडल आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट में आपको इस्तेमाल करनी है। देखो यार, मार्केट में कल मैंने आपको बताई थी कि बुलिश और बियरिश कैंडल होती हैं। बुलिश कैंडल वो होती हैं जो कि मार्केट को ऊपर ले जाती हैं, बियरिश कैंडल वो होती है जो कि मार्केट को नीचे लेके आती हैं। अब मैंने आपको बोला था कि बहुत सारी टाइप्स की कैंडल्स होती हैं। बुलिश होंगी तो 4-5 टाइप्स हैं बुलिश में, और बियरिश में भी 4-5 टाइप्स हैं, कैंडल्स हैं जो कि हमें पढ़ना है। आज हम पहली कैंडल को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो कि एक बुलिश है, और फिर मैं उसके बाद आपको एक बियरिश कैंडल भी बताऊंगा। ठीक है, उस कैंडल का नाम क्या है भाई? कैंडल का नाम है हैमर। ठीक है, हैमर कैसी दिखती है भाई? आपने हथौड़ा देखा है? हथौड़ा, हथौड़े की तरह ये कैंडल होती है। इस तरह से देखो आप, हथौड़े का शेप आप देखो। पूरा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी हो सकता है कि आपके सर के ऊपर से जाए, लेकिन जब मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि हमने कहाँ से शुरुआत की है। आपको तो अभी ये भी नहीं पता होगा कि हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। भाई हम शुरुआत कर रहे हैं इन कैंडल्स में से एक कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको देखनी है, जो कि बुलिश है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हैमर। हथौड़े की तरह ये लगती है कैंडल, हथौड़े की तरह, यानी कि इसकी शेप देखो बिल्कुल हथौड़े की तरह होती है। ये देखो, ये शेप हथौड़े की तरह है बिल्कुल। ठीक है, अब ये कैंडल है बुलिश। बुलिश का मतलब क्या होगा कि जब भी मार्केट में बनेगी ये कैंडल किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, लेवल कैसे निकालेंगे बताऊंगा मैं आपको आगे। ठीक है, किसी भी लेवल के ऊपर ये कैंडल बनेगी हैमर, तो मार्केट वहां से ऊपर जाएगी, मार्केट वहां से तेजी पकड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये देखो नीचे आके मार्केट, यहाँ पर एक हैमर बनी ये वाली कैंडल, और मार्केट ने यहाँ से तेजी पकड़ ली। मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये एक हैमर कैंडल बनी है। देखो ये एक हैमर कैंडल बनी है। देखो ये रही एक हैमर कैंडल, नीचे बनी है बिल्कुल बॉटम पे। ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने क्या तेजी पकड़ी है। तो पहली कैंडल आज हम पढ़ रहे हैं हैमर। कैसे दिखेगी भाई? हथौड़े की तरह दिखेगी, ये रही हैमर। अब प्रॉपर्टीज आपको मैच करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ हैमर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। देखिए पहली बात, प्रॉपर्टी ये है कि हैमर कैंडल हैमर की तरह ही लगेगी, हथौड़े की तरह लगेगी। जो इसकी बॉडी होगी, मैंने आपको बताया था कि बॉडी क्या होती है कैंडल की, और विक क्या होती है। एक लो विक होती है, एक हाई विक होती है, और एक बॉडी होती है। ठीक है, जो बॉडी होगी भाई वो बहुत छोटी होगी। ठीक है, बहुत छोटी बॉडी होगी। जो लो विक होगी, विक ये होती है ना कैंडल्स के अंदर, मैंने आपको बताया था कि हर एक कैंडल के ऊपर क्या होती है, बॉडी होती है, हाई विक होती है, लो विक होती है, तो इसको बोलते हैं लो विक। ठीक है, लो विक बहुत लंबी होगी हैमर के अंदर, बॉडी बहुत छोटी होगी। हो सकता है कि हाई विक हो, अगर होगी तो ऐसी होगी बहुत छोटी। ठीक है, तो इस तरह से एक हैमर कैंडल बनेगी। सिंपल है, समझ गए। अगेन बता देता हूँ, हथौड़े की तरह लगेगी, बॉडी बहुत छोटी होगी, लो विक काफ़ी लंबी होगी। ठीक है, अगर हाई विक होगी तो छोटी होगी, अदरवाइज होगी नहीं। और कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कलर ग्रीन हो रेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी आप देखो कि यहाँ पर आपके बायर्स की एक्टिवनेस दिख रही है, अगर किसी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है ये। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं, हमेशा मार्केट के गिरने के बाद अगर ये कैंडल बनती है, ये देखो मार्केट गिरी है, एक हैमर कैंडल बनी है, तो मार्केट फिर वहां से तेजी पकड़ेगी। ठीक है, ये देखो मार्केट गिरी है, गिरने के बाद यहाँ से क्या पकड़ेगी? तेजी पकड़ेगी। ये होती है आपकी एक हैमर कैंडल। जैसे कि देखो मार्केट यहाँ गिर रही है, और शुभ्रान भाई ने एक कैंडल बताई थी,
एक कैंडल भाई ने बढ़ाई थी कि यार एक छोटी बॉडी वाली कैंडल जिसकी लो विक बहुत लंबी हो, हाई विक होगी तो छोटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कलर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो ये वाली कैंडल आपको यहाँ पर दिख गई। अब आप समझ जाओ कि मार्केट वहाँ से ऊपर जाने वाली है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है? कोई भी कैंडल मैं आपको हैमर ही दिखाऊँगा, कोई नहीं दिखाऊँगा, ठीक है? आपको अब चार्ट के ऊपर आके ऐसे देखना है, ठीक है? जैसे देखो, मार्केट ने मैंने क्या बताया आपको कंडीशन बताई कि मार्केट के गिरने के बाद मतलब मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट यानी कि नीचे आ चुकी है। उसके बाद एक ऐसी कैंडल, कलर फ़र्क नहीं पड़ता, देखो कलर ये रहा, ठीक है? रेड कैंडल दिख रही है आपको, कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसकी बॉडी बहुत छोटी होगी भाई, देखो ये बॉडी बहुत छोटी है, लो विक बहुत लंबी होगी और हाई विक होगी तो होगी छोटी सी, अदरवाइज नहीं होने की, लेकिन इसमें हाई विक है ही नहीं, ठीक है? तो इसमें क्या हो गया, ये आपकी एक हैमर कैंडल होगी और जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद मार्केट क्या पकड़ेगी, तेजी पकड़ेगी। देखो हैमर के बाद एक और हैमर बना है क्या? नहीं भाई, नेक्स्ट वाली कैंडल जो है ये ग्रीन वाली हैमर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी बहुत छोटी है। देखिए हैमर कैंडल में बॉडी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, है ना? ऐसी होनी चाहिए। और लेकिन हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है, ये देखो नेक्स्ट वाली कैंडल जो ग्रीन दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसकी बॉडी बहुत छोटी सी है, तो ये हैमर नहीं है, लेकिन प्रीवियस वाली हैमर है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट हमेशा यहाँ से ऊपर जाएगी। अब हैमर का स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस क्या होता है, टीपी क्या होता है, आगे मैं आपको सीरीज में बताऊंगा, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा जाता है। यानी कि हम एक बेट लगाते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल तक आ गई तो ये जो हैमर है ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये फेल हो जाएगी। इसका मतलब कि मार्केट और ज़्यादा नीचे गिर सकती है स्टॉप लॉस का मतलब आप समझ के। और टारगेट क्या होता है, टारगेट मतलब कि आप अगर यहाँ से देख रहे हो कि मार्केट तेजी पकड़ेगी हैमर देख के, तो भाई कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा कि कहाँ तक भाग सकती है। तो भाई भागेगी कहाँ तक, भागेगी जैसे कि प्राइस इधर से गिर रहा है, ठीक है, ये प्राइस ने फॉल यहाँ पर किया है, तो प्राइस कहाँ तक भागेगा हैमर के हिसाब से, भाई प्राइस फिर भागेगा इन लेवल्स तक। जैसे कि ये एक लेवल है, ठीक है, और ये एक लेवल है, इन लेवल्स तक प्राइस भागेगा। स्टॉप लॉस आप ये रखोगे और टारगेट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हैमर मैंने आपको बता दिया। अब चार्ट के ऊपर जाओ और हैमर देखना स्टार्ट कर दो। हैमर बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर आपको ये मिलने लग गई हैमर, तो आप पहले तो ये समझ जाओगे कि भाई मार्केट में क्या होने वाली, तेजी आने वाली है। ये देखो मार्केट के गिरने के बाद एक कैंडल हमारी बननी है हैमर की टाइप, ये देखो हथौड़े की तरह कैंडल बननी है, रेड ग्रीन फर्क नहीं पड़ता, बस हैमर जैसी हथौड़े जैसी होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या लगाओगे, स्टॉप लॉस लगाओगे ये वाला एरिया, यानी कि मतलब नहीं, ये लो जो आपकी लो विक है ना उसका बिल्कुल लोअर पॉइंट, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट क्या होगा भाई, टारगेट होगा ये प्रीवियस हाई जो है वो टारगेट होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये है आपकी हैमर कैंडल जो कि मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 2 कैंडल एक दिन में पढ़ाने वाला हूँ, और देखो हमारी यहाँ पर ट्रेड बहुत बेहतरीन जा रही है, ठीक है। तो 2 कैंडल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक मैंने आज पढ़ा दी आपको हैमर, दूसरी जो कैंडल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है हैंगिंग मैन। और अब मैं आपको थोड़ा सरप्राइज करने वाला हूँ, आप देखिएगा कि कैसे सरप्राइज होंगे आप, ठीक है। ट्रेडिंग को जो लोगों ने हवा बना के रखा हुआ है ना कि यार बहुत मुश्किल है, ये है वो है, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर बहुत ईजिली ट्रेडिंग सीख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक कैंडल बनाई है मैंने, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन यानी कि लटका हुआ आदमी। आदमी को आपको कभी फांसी पे लटका हुआ देखा है? इस कैंडल का नाम वहीं से ड्राइव हुआ है, ठीक है। हैंगिंग मैन यानी कि लटका हुआ आदमी, यानी कि अगर आदमी लटक गया तो खत्म, निपट गया। अगर ये मार्केट में कैंडल बन गई तो ये आपकी क्या है, ये आपकी नेगेटिव है, यानी कि मार्केट गिरेगी, कोई सी भी मार्केट होगी गिरेगी। लेकिन यार ये तो हैमर खोल दिया आपने, आप हैंगिंग मैन पढ़ा रहे हो, आप हैमर खोल के बैठे हो। नहीं दोस्त, ये हैंगिंग मैन ही है, बस प्रॉपर्टी अलग है, बिल्कुल सेम टू सेम हैमर की तरह लगती है, लेकिन प्रॉपर्टी हल्की सी अलग है, ये कहीं और बनती है जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हैंगिंग मैन देखो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी वही है कि भाई बॉडी बहुत छोटी होगी, हाई विक होगी तो छोटी होगी, अदरवाइज होगी नहीं, और लो विक काफ़ी लंबी होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी सेम है। दूसरी प्रॉपर्टी ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी भी सेम आ गई। अब यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हैमर मार्केट के गिरने के बाद बनती है, लेकिन ये जो कैंडल है ना हैंगिंग मैन, ये हमेशा मार्केट के उठने के बाद बनती है, ठीक है। ये देखो मार्केट उठी, उठने के बाद एक हैंगिंग मैन मिली, इसका मतलब क्या है कि भैया नेगेटिव है, ये हैमर नहीं है भाई, क्योंकि मार्केट के गिरने के बाद देखो यहाँ पर एक हैमर बनी है, ये देखो नीचे जहाँ मेरा कर्सर है, लेकिन ये है क्या, क्योंकि टॉप पे बनी है तो ये आपकी हैंगिंग मैन है, ये मार्केट को नीचे लेके आएगी, समझ गए। ये देखो मार्केट टॉप पे क्या बना, एक हैंगिंग मैन बना, और मार्केट यहाँ से फॉल करेगी, ठीक है। अब मैं आपको और दिखा देता हूँ हैंगिंग मैन। ये देखो मार्केट उठी, उठने के बाद एक हैंगिंग मैन मिली और मार्केट फॉल कर गई, ठीक है। ये देखो मार्केट उठी, उठने के बाद एक हैंगिंग मैन मिली और मार्केट फॉल कर गई। ये देखो मार्केट हैंगिंग मैन, बताया था ना आपको क्या होता है, उठी मार्केट हैंगिंग मैन बनी एंड मार्केट यहाँ पर फॉल कर गई, ठीक है।
मार्केट उठी, हैंगिंग मैन बनी और मार्केट यहाँ पर फॉल कर गई। अब मैं आपको हैंगिंग मैन दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको हैंगिंग मैन दिखेगी। ठीक है, ये देखो, मार्केट उठी, उठने के बाद यहाँ एक हैमर टाइप कैंडल बन गई, है ना। ये हैंगिंग मैन है भाई, हैमर नहीं है, क्योंकि हैमर हमेशा मार्केट के गिरने के बाद बनती है, ये मार्केट के उठने के बाद बनी है। देखो मार्केट यहाँ से मूव ऊपर आया है, एक हैंगिंग मैन बनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पता है कि मार्केट की डायरेक्शन अब यहाँ से नीचे होगी, तो देखो डायरेक्शन यहाँ पर मार्केट की नीचे हो गई। समझ गए भाई, ये होती है आपकी हैंगिंग मैन, जो कि आपको देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, अगर इंपॉर्टेंट कैंडल्स को आप देखना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया आप यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे मार्केट के अंदर। ठीक है, और सारी कैंडल्स मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूँ और पढ़ाऊँगा भी आगे और पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, तो बस आपको मेरी सीरीज़ के साथ जुड़ना है और जुड़ के यहाँ पर कॉन्स्टेंट वीडियोज़ को देखना और शेयर करना है दोस्तों के साथ, जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बनी, यहाँ पर एक क्या बनी कैंडल, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बनी। लेट मी शो यू, एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं आपको एडवांस भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से क्या करी, फॉल कर गई। यार कैंडल्स बहुत बेसिक होती हैं। ठीक है, कभी मेरा मन करता है कि ना पढ़ाऊँ, लेकिन यार मैं समझता हूँ कि जो मेरा भाई मुझे देख रहा है शायद बिल्कुल बेसिक से देख रहा हो, शायद बिल्कुल बेसिक से जुड़ा हो, तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं शायद ये आपको पढ़ाता भी ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, क्योंकि बेसिक वाले लोग भी यहाँ पर आने चाहिए और आप ही तो एडवांस बनोगे आगे जाके। जब आज आप बेसिक सीखोगे तभी तो आप कल एडवांस बन पाओगे। ठीक है, तो मार्केट क्या करी, मार्केट यहाँ पर फॉल कर गई। स्टॉप लॉस, जो आपका हैंगिंग मैन होता है ना, जो उसकी हाई विक होती है, अगर होती है तो उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाओ। और टारगेट क्या होगा, टारगेट भाई ये वाला लेवल होगा जहाँ से कि मार्केट उठी थी। ठीक है, तो देखो ये आपका टारगेट ये रहा। ठीक है, हैंगिंग मैन का आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये देखो यहाँ पर हैंगिंग मैन बना, मार्केट डाउन। ठीक है, जहाँ भी आपको हैंगिंग मैन टाइप कैंडल मिलेगा ना, वहाँ मार्केट डाउन आपको आती हुई दिखेगी, लेकिन शर्त है मार्केट के उठने के बाद होनी चाहिए। ठीक है, लाइव मार्केट में देखें, कुछ लाइव मार्केट में कुछ बना हुआ है क्या, लेट मी शो यू। लाइव मार्केट में नहीं, लाइव मार्केट में यहाँ पर ना हैमर बना ना हैंगिंग मैन। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बनना। हैंगिंग मैन कहाँ पर लाइव मार्केट में बना है, नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं बना। ठीक है, बनेगा तो डेफिनेटली मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आगे और भी कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन फ़िलहाल के लिए जितने भाइयों ने मुझे